इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप में हमारे पास स्मार्ट आर्ट की एक ऑप्शन है, इसको हम डायग्राम भी बोलते हैं। इसका यूज करके हम किसी को ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्मार्ट आर्ट ग्राफिक गैलरी खुल जाती है। गैलरी में आप देखोगे तो लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड्स, पिक्चर और ऑफिस, ये अलग अलग टाइप की डायग्राम्स हमें दिखाई दे रही है। ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी इकट्ठी ही हमें डिस्प्ले कर रहा है। अगर लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट वाली डायग्राम्स हमें डिस्प्ले करेगा। तो हम अगर चूज करेंगे तो इसका यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखाएगा और उसकी इन्फॉर्मेशन भी देगा। हम अलग अलग तरह की डायग्राम्स को यहाँ से चेक कर सकते हैं। प्रोसेस वाली, अगर कोई सर्कुलर इन्फॉर्मेशन है उसके लिए हम साइकिल वाला डायग्राम चूज कर सकते हैं। हायरार्की, टॉप टू डाउन, अगर ऊपर से नीचे की तरफ कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है तो हम हायरार्की वाली डायग्राम चूज कर सकते हैं। आपस में रिलेशन डिस्प्ले करने के लिए, मैट्रिक्स के लिए, पिरामिड कोई इन्फॉर्मेशन टॉप टू डाउन जाने के लिए, तो ऐसे पिक्चर्स के लिए भी है। तो हम अलग अलग तरह की डायग्राम्स यहाँ पे बना सकते हैं। तो जैसे अभी हमने हायरार्की के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास ये हायरार्की की अलग अलग तरह की डायग्राम्स डिस्प्ले कर रहे हैं। हम यहाँ से क्लिक करके इसके स्टाइल्स को देख सकते हैं। तो कोई भी स्टाइल जो आपको पसंद है वहाँ पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो हमारे पास ये वैसी ही डायग्राम आ जाएगी और यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंगली अपना जो टेक्स्ट है वो लिख सकते हैं। तो जैसे आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है और टेक्स्ट पेन है और ये हमारे पास डायग्राम, तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं। अभी अगर हमें कोई शेप नहीं चाहिए तो जो मान लो मेरे को ये नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे इसके कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो वो डिलीट किया जा सकता है। तो हमारे पास अभी ये 3 जो शेप्स हैं वो रह चुकी हैं। अगर कोई नहीं चाहिए और नहीं चाहिए तो हम फिर से दोबारा डिलीट प्रेस करेंगे तो वो भी डिलीट की जा सकती है। तो हमने यहाँ से कुछ जो शेप्स थी वो रिमूव कर दी हैं। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट आगे लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बॉक्स में ही लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे टेक्स्ट पेन में भी लिख सकते हैं। तो ऐसे चाहे डायरेक्टली यहाँ पे नोट कर लो, चाहे शेप्स में लिख लो, आपकी जैसे ज़रूरत है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको क्रॉस के ऊपर क्लिक कर सकते हो तो ये टेक्स्ट पेन गायब हो जाएगा और आपके पास सिर्फ डायग्राम ही रह जाएगी। अब जब हमने डायग्राम सेलेक्ट किया है तो हमारे पास यहाँ पे स्मार्ट आर्ट डिजाइन जो है वो एक टैब खुल जाता है जहाँ से हम इस जो डायग्राम है, जहाँ स्मार्ट आर्ट है, इसको मैनेज कर सकते हैं। अब ये शेप हमने सेलेक्ट की है और उसके नीचे मुझे और शेप्स चाहिए तो आप यहाँ पे क्रिएट ग्राफिक्स ग्रुप देख सकते हो। यहाँ से अब जैसे टेक्स्ट पेन था तो यहाँ से क्लिक करके आप उसको दोबारा ला सकते हो और यहाँ से क्लिक करके उसको हाइड भी कर सकते हो। और ऐड शेप है, आप जहाँ पे देखोगे ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिफोर, अबव, बिलो, असिस्टेंट, तो आप जैसा चाहते हो। जैसे मुझे इसके बाद एक शेप चाहिए तो ऐड शेप, बिलो के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक शेप आ जाएगी। अगर फिर से दोबारा चाहिए तो हम उसको फिर से दोबारा क्लिक करेंगे और फिर से दोबारा ऐड शेप के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी वो ऊपर वाले लेवल के ऊपर आ गई है, मुझे इसको नीचे ही चाहिए तो फिर से दोबारा हम जहाँ पे क्लिक करेंगे और बिलो के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आपके पास और शेप आ जाएगी। तो अब इसके बीच में हमने जो लिखना है वो लिख सकते हैं। तो अब मुझे इस शेप के नीचे और शेप्स चाहिए तो आप क्लिक करके फिर से दोबारा ऐड शेप के ऊपर जाओगे और ब्लो के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके नीचे शेप जो है वो बनती जाएंगी। तो अगर इसके ऊपर चाहिए तो हम इसको ऐड शेप अबव कर देंगे तो उस शेप के ऊपर एक शेप बन जाएगी। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। असिस्टेंट, उसका एक असिस्टेंट, ठीक है, तो ये एक उसके नीचे एक और ब्रांच जो है वो असिस्टेंट के रूप में निकल आएगी। जो आपने सेलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से शेप्स को ऐड कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो डिलीट प्रेस करो और वो डिलीट की जा सकती है। और हमने अभी यहाँ पे और शेप चाहिए तो हम जहाँ से ब्लो के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास ये आ जाएंगे। तो हमने ये कुछ शेप्स ऐड कर ली है। अब शेप्स ऐड कर ली हैं, टेक्स्ट पेन है। अब ये जो हमारी शेप है ये सेकेंडरी वाली, ये मान लो मुझे ऊपर वाले लेवल के ऊपर चाहिए तो हम प्रमोट कर सकते हैं। तो अभी वो क्या हो गया है कि वो एक लेवल से ऊपर वाले लेवल के ऊपर शिफ्ट कर दे। प्रमोट करेंगे तो नीचे वाले लेवल के ऊपर चला जाएगा। जैसे हमने ये SSD है, इसको प्रमोट कर दिया तो ये सेकेंडरी लेवल के, मतलब सेकेंडरी मेमोरी के लेवल के ऊपर चला गया। अगर डिमोट करेंगे तो ये फिर उससे नीचे आ जाएगा। आप प्रमोट और डिमोट कर सकते हो। लेफ्ट टू राइट, अभी जो सेकेंडरी थी वो लेफ्ट हो गई है और प्राइमरी जो है वो राइट साइड के ऊपर चला गया। आप अपनी डायग्राम को लेफ्ट और राइट के ऊपर एडजस्ट कर सकते हो। अभी जो USB हमने लिखा है ये मुझे ऊपर चाहिए तो हम यहाँ से मूव अप
तो उसको ऊपर लेके जा सकते हैं, डाउन करेंगे तो नीचे भी लेके जा सकते हैं। और लेआउट की सेटिंग भी है, तो आप यहाँ से लेआउट सेटिंग में जाओगे, स्टैंडर्ड, बोथ, लेफ्ट, ठीक है। अभी ये राइट साइड के ऊपर है, अगर मैंने लेफ्ट कर दिया है तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड कर दूंगा तो ये स्टैंडर्ड के रूप में आ जाएगा। तो आप यहाँ से अलग अलग टाइप की लेआउट चूज कर सकते हो, तो ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अब ये ग्राफिक्स क्रिएट करने के बाद हमारे पास इसकी लेआउट भी है, तो आप इसकी लेआउट चेंज कर सकते हो। आप अलग अलग स्टाइल्स हैं, तो आपको जैसा भी स्टाइल चाहिए वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी डायग्राम उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर देगा। हमने यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी अगर यहाँ पे देखोगे तो आपके पास पिक्चर की ऑप्शन भी आ जाती है, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके कोई पिक्चर भी चूज करके लगा सकते हो। इंसर्ट कर दिया तो वहाँ पे वो पिक्चर इंसर्ट कर देगा। हमें जहाँ पे चाहिए वहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे और आप अपने कंप्यूटर से या ऑनलाइन पिक्चर चूज करके वो अप्लाई की जा सकती है। तो ऐसे ही आप जहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, ये अलग अलग तरह के कलर कॉम्बिनेशन है, तो आप अपनी डायग्राम के कलर्स भी चूज कर सकते हो। और फिर स्टाइल्स है, आप 2D 3D ये अलग अलग टाइप के स्टाइल्स हैं, वो भी अप्लाई किए जा सकते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जैसा भी स्टाइल चाहते हो वो भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी ऑप्शंस का यूज करके हमने एक डायग्राम बना ली है। तो ये करने के बाद हमारे पास फॉर्मेट की ऑप्शन है। फॉर्मेट पे जाएंगे तो आप मैनुअली कलर, फॉन्ट जो भी चेंज करना चाहते हो, जैसे अब मैं शेप का कलर रेड करना चाहता हूँ तो रेड कर सकते हैं। इसका मुझे शेप फिल कुछ और चाहिए, ग्रीन चाहिए तो डार्क ग्रीन कर सकते हैं। उसकी आउटलाइन चेंज करनी है तो हम उसका आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन का साइज, स्टाइल जैसा भी आप चाहते हो वो खुद चेंज कर सकते हो। और ऐसे ही शेप भी है, तो आप यहाँ से शेप भी चेंज कर सकते हो। अलग अलग टाइप की शेप्स हैं, तो आप उन शेप्स का भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है, लार्जर, स्मॉलर, ठीक है। आपको बड़ी शेप चाहिए, छोटी शेप चाहिए, वो सब कुछ खुद एडजस्ट किया जा सकता है। स्मार्ट आर्ट से ऑटोमेटिकली चेंजेस होंगे और फॉर्मेट में जाके आप मैनुअली शेप्स को चेंज कर सकते हो। तो रीसेट करेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। आपने जो भी उसको अप्लाई किया है वो रीसेट करके नॉर्मल स्टेशन में शो कर देगा। तो आप अलग अलग टाइप की डायग्राम, अब मैंने इसको बाहर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारी बन चुकी है। तो अगर मुझे दोबारा नई डायग्राम चाहिए तो हम फिर से दोबारा क्लिक करेंगे, सर्च पे जाएंगे, स्मार्ट आर्ट पे जाएंगे, तो यहाँ से प्रोसेस वाली, सर्कल वाली, ठीक है। अभी ये सर्कल वाली हमने चूज कर लिया और ओके कर लिया, तो ये साइकिल वाली डायग्राम हमारे पास आ चुकी। अभी हमें पहले क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। हमें जहाँ पे चाहिए क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और स्मार्ट आर्ट और फिर चूज करके ओके। अभी हमने न्यू फाइल कर लिया और स्मार्ट आर्ट, तो साइकिल है तो जहाँ पे हम साइकिल वाली चूज करके कर सकते हैं, तो ये सर्कुलर फॉर्म में आपकी डायग्राम आ जाएगी। सेम वैसे ही इसके स्टाइल्स हैं, वो स्टाइल्स अप्लाई किए जा सकते हैं, कलर्स अप्लाई किए जा सकते हैं, 2D 3D अप्लाई किया जा सकता है। अब इसमें हमारे पास बुलेट्स की भी ऑप्शन है, आप बुलेट्स लगा सकते हो कि जब लिखो तो साथ में बुलेट लगाए, ठीक है। तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस है जो डायग्राम टू डायग्राम चेंज करेंगी, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन सेम रहेंगी और कुछ डायग्राम को टू डायग्राम चेंज करेगा। और आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली जो आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो वो उसकी डायग्राम बना सकते हो। और ऐसे ही पिक्चर्स के लिए अब हमें अगर नहीं चाहिए तो हम इसके किनारे पे क्लिक करेंगे और डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट होगा। इंसर्ट में जाएंगे तो स्मार्ट आर्ट पे जाके तो हमारे पास ये पिक्चर्स के लिए भी हमारे पास अलग अलग तरह के स्मार्ट आर्ट हैं। तो आप अगर पिक्चर्स को डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप चूज कर सकते हो जो भी स्टाइल चाहिए, तो वो वाला स्टाइल चूज करके हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये टेक्स्ट है, अब जहाँ पे आप लिखा जा सकता है जो भी आपका टेक्स्ट है, और जहाँ से पिक्चर इंसर्ट की जा सकती है जैसे हमने पहले भी की थी। तो ये बेसिकली पिक्चर्स को डिस्प्ले करने के लिए है कि आप अगर कोई पिक्चर्स को बढ़िया तरीके से डिस्प्ले करना चाहते हो तो इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इसका फिर से दोबारा साइज छोटा बड़ा जैसा भी करना चाहते हो, ठीक, एडजस्ट कर सकते हो। कलरिंग चेंज की जा सकती है और बढ़िया सा एक डायग्राम आसानी से बनाया जा सकता है। ये इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट की ऑप्शन, इसको अप्लाई करके देखना।